धूसर भूमि हृदय नाना प्रकार का धर्माचरण करने वाला, इसको तो नरक मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, तो प्रिया प्रीतम के प्रेम में निश्चित उन्माद युक्त हो जाएगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। यहाँ वृंदावन में तो हमें आशिक मिजाज चाहिए। अगर राग ध्वनि सुनकर मोहा नहीं, रूप देख करके नहीं मोहा, कहीं प्रियता नहीं है, तो हमारे काम का आदमी नहीं है। हमारे काम का आशिक मिजाज आदमी चाहिए। पक्का समझो, दिल फेंको। हाँ, झोंक दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो विपक्ष ऊंचाई पे नहीं चढ़ रहा, आपके साथ ही राग भी बढ़ रहा है। अब वो राग कहीं फंसने न पावे और सीधा मोड़ हो जाए प्रिया प्रीतम को। अगर वो किसी से भी प्यार करेगा तो उसके जैसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। अब सामने देहाभिमानी जीव होता है, उसको लगता है मैं सुंदर हूं इसलिए प्यार कर रहे हैं, मैं गुणवान हूं इसलिए प्यार। उसका स्वभाव है। कोई झूठ से उससे कह दे हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे। और इतनी गंभीरता से इस बात को लेता है कि वैसे तो नहीं है, अगर हम चले भी गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर से संकल्प क्या बना, हम चले गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगी। श्री जी से साथ दिला दे, तुम्हें पता नहीं चला, अब तुम्हारी पूरी बागडोर श्री जी के हाथ में पहुंच गई। प्यारे जू की अपार कृपा है, चारों तरफ से कृपा हमें घेरे हुए है। कृपा रूपी कवच से हम हर समय सुरक्षित हैं। अब हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि परास्त करने वाला द्वंद्व ही नहीं बचा। आप ही हैं परास्त करने वाले और आप ही हैं विजय दिलाने वाले। जिससे विजय दिलानी वो भी आप ही है और जो विजय है वो भी आप ही है। इसलिए अब द्वंद्व रहा नहीं, अब तो निर्द्वंदता आ रही है। भगवत कृपा ने हमें निर्द्वंद कर दिया। भगवत कृपा हमें अपनी ओर खींच रही है। अब ये माया प्रपंच रूपी दलदल हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। आकर्षित कर भी ले तो घसीट नहीं सकता, घसीट भी ले तो हमें विमुख नहीं कर सकता पक्का। क्योंकि अब हमारे ऊपर प्यारे जू की अपार कृपा बरस रही है। उसका प्रमाण है कि हमें मनुष्य जन्म दे करके, हमें श्री धाम वृंदावन का आश्रयवास दे करके, रसिकों का संग दे करके अपने नाम रूप लीला धाम के रंग की तरफ आकर्षित किया। ये कृपा का प्रमाण है कि हमारे ऊपर असीम कृपा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा श्री राधा राधा श्री राधा गौर श्यामल मिथुन खेलति कंदर्प लीला यत्र राधा माधो नामना प्रथित तन्नौमि कानन किमपि। नमस्कार करता हूं श्रीधाम वृंदावन को, जहां राधा माधव नाम के युगल दंपत्ति नित्य लीला परायण हैं। पावन पुलिन यमुना जी के समीपस्थ विराजमान वृंदावन की कुंज निकुंजों में जहां श्री राधा माधव युगल सरकार खेल रहे हैं, ऐसे वृंदा विपिन को बार बार नमस्कार कर रहे। तन्नौमि कानन किमपि, मैं ऐसे वृंदावन, किमपि का तात्पर्य अनिर्वचनीय, ऐसे महामहिमा में अनिर्वचनीय वृंदावन को प्रणाम करता हूं, जहां नित्य राधा माधव नवीन नवीन कुंजों में लीला परायण है। खग वृंदम पशु वृंदम द्रुमवल्ली वृंद मुन्मद प्रेमना
प्रीणयेदमृत रसेन शांत वृंदावन नमतु। मैं प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन के पक्षियों की वंदना करता हूं। खग वृंदम, प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन के पशुओं की वंदना करता हूं। पशु वृंदम, प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन की लताओं की गुल्म औषधि की वंदना करता हूं। द्रुमवल्ली वृंद मुनुमद प्रेमना, ये सब उन्मादकारी प्रेम प्रकट करने में सामर्थ्यशाली है। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी द्रुम लता वल्ली ये प्रिया प्रीतम का प्रेमोन्माद प्रदान करने में समर्थ हैं, और हमको इन्हीं के बीच में रहने का सौभाग्य मिला। जिनके पावन पुलिन की नवनिवृत्त निकुंजों में नित्य लीला परायण युगल सरकार है, ऐसे वृंदावन में जहां के खग मृग पशु पंछी द्रुमवल्ली तरुलता अद्भुत उन्मादकारी प्रेम प्रदान करने वाले हैं, ऐसे वृंदावन में प्रीणयेदमृत रसेन शांत वृंदावन नमत। मैं ऐसे समस्त द्वंद्वों से शांत निर्विकार प्रेम स्वरूप वृंदावन को नमस्कार करता हूं। यदि आपका हृदय ऊसर के समान है, ऊसर भूमि उसे कहते हैं जहां कोई भी घास तिनका नहीं जमता, चाहे जितनी खाद पानी लगा दो उसमें बीज अंकुरण नहीं होगा। ऊसरमपि हरि भक्तेर नाना दुर्मार्गम निष्ठमप्य धर्मम वृंदा विपिन मचिंत्य प्रभाव मनुमादयेत प्रेमना। यदि आपका हृदय ऊसर की भूमि के समान है हरिभक्ति के निमित्त, काम क्रोध लोभ तो आपके हृदय में खूब उन्माद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भगवत चरणारविंद की प्रीति, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, भगवत लीला गायन, इनमें ऊसर भूमि के समान है। बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे हृदय में, ना नाम का, ना धाम का, ना लीला का, ना गुण का। प्रभाव पड़ता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। ऐसा जिसका हृदय है और जो नाना विधि नाना दुर्मार्ग निष्ठ मप्य धर्मम, बड़ी महिमा वर्णन करते हैं, जो नाना प्रकार के अधर्म निष्ठा पूर्वक करता है। निष्ठा पूर्वक, मैं रोज ये पाप कर्म किए बिना नहीं रह सकता, निष्ठा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जैसे श्री धाम की निष्ठा, मैं धाम के बिना नहीं रह सकता। नाम निष्ठ में नाम जप के बिना नहीं रह सकता। गुरु निष्ठ में गुरुदेव के बिना नहीं जी सकता। ऐसे ही पाप कर्म अधर्म के बिना मैं नहीं रह सकता। बोले नाना दुर्मार्ग निष्ठ मप्य धर्मम, नाना प्रकार के दुष्ट मार्ग अधर्म मार्ग को निष्ठा पूर्वक करने वाला व्यक्ति हो तो भी अचिंत प्रभावशाली वृंदावन के वास और आश्रय के प्रभाव से मुन्मादयेत प्रेमणा, जो ऊसर भूमि हृदय है, हृदय में जिसके भक्ति का किंचन मात्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो दुष्ट स्वभाव का अनेक प्रकार के अधर्माचरण करता है निष्ठा पूर्वक, ऐसा भी यदि वृंदावन का आश्रय ले ले, वास स्वीकार कर ले, तो श्रीपाद कहते अचिंत महिमा वृंदावन की, कि उसके हृदय में भी प्रभाव मुन्मादयेत प्रेमना, वृंदा विपिन मचिंत्य प्रभाव मुन्मादयेत प्रेम, उसको भी प्रेमोन्माद से उन्मत्त कर देगा वृंदावन एक दिन। जो ऊसर भूमि हृदय नाना प्रकार का धर्माचरण करने वाला है, इसको तो नरक मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, तो प्रिया प्रीतम के प्रेम में निश्चित उन्माद युक्त हो जाएगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। वृंदावनम मचिंत प्रभाव मुन्मादयेत प्रेमना, अचिंत, तुम सोच नहीं सकते कितनी महिमा वृंदावन की है कि ऐसे दुष्ट नीच पुरुषों को भी प्रिया प्रीतम के प्रेमोन्माद में युक्त कर देने की सामर्थ्य वृंदावन की है। ऐसे वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भक्त्यैकयान्यत्र कृतार्थ मानिनो
धीरास्तदे तन्न वयम विदामः श्री राधिका माधव वल्लभम नः परंतु वृंदावन मेव संश्रया। जो अन्यत्र तीर्थों में जाते हैं, अन्यत्र धामों का सेवन करते हैं, अहोभाग्य धन्य भाग। और कुछ लोग एकांतिक भक्ति योग का अनुष्ठान करते हैं, ये भी कृतार्थ है, धन्याति धन्य है। उनको भी हम धीर पुरुष कहते हैं, श्रीपाद कहते हैं। वो बड़े धैर्यवान हैं जो अपने घरों का त्याग करके तीर्थों में वास करते हैं, पुरियों में वास करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो एकांतिक हरि की भक्ति योग में है वो भी कृतार्थ है, बड़े धीर हैं, बड़े महिमाशाली हैं। परंतु जो श्री राधा किशोरी के चरणों के आश्रित है, बड़ी गजब की बात है। अभी थोड़ी देर पहले किसी साधक से चर्चा में कह रहे थे कि ये बहुत विचित्र मार्ग है। कैसा विचित्र मार्ग है? चढ़ी के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। बड़ा कठिन है प्रेम पंथ का निर्वाह करना। आशिक मिजाज चाहिए हमें त्यागी बैरागी ज्ञानी विज्ञानी नहीं चाहिए, हमें आशिक मिजाज चाहिए। दिल फेंक दिया बस, बिल्कुल पक्का समझो। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास जब कोई शिष्य बनने जाता तो पूछते थे तुम्हारी आसक्ति कहां है? तो कहता स्त्री में, काम लायक हो हमारे, चलो। तुम्हारी आसक्ति कहां? पुत्र में। एक आया 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की और कहा मुझे शिष्य बना लो। कहा तुम्हारी आसक्ति कहां है? बोले कहीं नहीं। तो बोले काशी जाओ, उठाओ रुपया। यहां वृंदावन में तो हमें आशिक मिजाज चाहिए। अगर राग ध्वनि सुनकर मोहा नहीं, रूप देख करके नहीं मोहा, कहीं प्रियता नहीं है, वो हमारे काम का आदमी नहीं है। हमारे काम का आशिक मिजाज आदमी चाहिए। पक्का समझो, दिल फेंको। हाँ झोंक दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा प्रेमी विचारवान नहीं होता। विचारवान कभी प्रेमी नहीं होता। प्रेम में विचार, शर्त, सौदेबाजी, अनुकूलता ये सब नहीं होती, ये नहीं होती। प्रेम एकाकी, अपनी तरफ से प्यारे को। और इसमें जो खास बात है कि जब हम प्रियालाल के प्रेम मार्ग में चलते हैं तो बिल्कुल उतना ही पावर से संसारिक राग बढ़ता है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक, मोम के घोड़े पे बैठ के तो पिघल नहीं जाएगा आग में, लेकिन आपको निकलना है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नहीं। जैसे घर बार परिवार संसार राग शरीर राग सब त्याग करके वो प्रियालाल के प्रेम में चला। अब अगर उसे प्रेम होगा तो वैसे ही प्रेम होगा जैसे प्रियालाल से, पक्का। वो जी नहीं सकता उसके बिना। चक्रवर्ती सम्राट पद त्यागा, राजा का वैभव कितना होता है। भरत जी महाराज ऋषभदेव भगवान के पुत्र है, अपनी सुंदर रानियां त्यागी, अपने पुत्र त्यागे, सब सुख त्यागा, गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का वो चिंतन कर रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ। भागवत में पढ़ के देख लो, उनको ये भी शुद्धि नहीं रहती कि अगला पूजन में क्या करना है। भगवान की रूप माधुरी में ऐसे बिल्कुल ये ना समझे कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो विपक्ष ऊंचाई पे नहीं चढ़ रहा, आपके साथ ही राग भी बढ़ रहा है। अब वो राग कहीं फंसने न पावे और सीधा मोड़ हो जाए प्रिया प्रीतम को, तो वो है। नहीं तो अगर वो राग हिरन में हो गया तो महाराज जानते हो कैसे, जैसे गोपी जन विरह में नहीं वर्णन करती। अब एक साधक से चर्चा हो रही, हे चंद्रदेव तुम में जो हिरन का चिन्ह दिखाई दे रहा है तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। हे पृथ्वी
तुम्हें जो मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह बने हैं, तुम अपने हृदय में उन चरण चिन्हों को धारण करने के कारण बड़ी सौभाग्य। भूल गए जैसा भगवान में प्रेम वैसे हिरन में प्रेम हो गया और भगवान का प्रेम ढक गया। एक बार भी रामकृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, वही हिरन वही हिरन। अंत तो गत्वा हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। चढ़ के मोम तुरंग पे, अगर वो किसी से भी प्यार करेगा तो उसके जैसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिभुवन पति का प्यार जिधर मुड़ेगा तो उधर इष्ट देव के समान ही प्यार करेगा। अब सामने देहाभिमानी जीव होता है, उसको लगता है मैं सुंदर हूं इसलिए प्यार कर रहे, मैं गुणवान हूं इसलिए प्यार, उसका स्वभाव है। और रूपवान हो ना हो, गुणवान हो ना हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, वो प्यार करेगा तो ऐसा ही करेगा जैसे इष्ट देव से प्यार करता है। इसीलिए साधक को बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई संसारी आदमी नहीं है। भोगी आदमी प्यार नहीं करता, वो केवल भोग पर दृष्टि रखता है। और जो आशिक मिजाज होते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं होता, इनकी आसक्ति होती है बिना वो। अब देखो लो धनुर्दास जी की, उतने ही बड़े महापुरुष बने जितने आसक्त थे। छाता लेके चलते थे अपनी पत्नी के सामने, उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। तो बाजार सामान लाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी चलेगी, वो पीछे चलेगी तो देख नहीं पाएंगे। तो पत्नी चलती थी ऐसे, आप छाता लेकर ऐसे चलते थे उसे देखते हुए। आचार्य चरण के पास सूचना पहुंची तो बोले तो बहुत काम का आदमी, पूरा समिटा हुआ है, पत्नी में आसक्त, बस मोड़ दे देना है हरि की तरफ। तो जाके पूछे तुम भाई बड़ा उपहास हो रहा है तुम्हारा, बाजार में सब देख के लोग हंस रहे, तुम्हें कोई चिंता? बोले कोई परवाह नहीं। तो बोले ऐसे क्यों चल रहे उल्टा छाता लेके? तो उनका मैं जी नहीं सकता इसके रूप के बिना। मतलब कोई प्रेमी हृदय ये बातें जानता है और तो विनोद में ले लिया जाएगा, लेकिन कोई आशिक मिजाज जो वास्तविक प्रेमी है वो जानता मैं जी नहीं सकता। तो उनका रूप में आसक्त हो, बस इतनी बात है ना। अगर इससे अच्छा रूप हो तो उनका हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? जे ही रंगनाथ जी सामने छूट गया छाता, छूट गई पत्नी, और बहुत बड़े महापुरुष हुए भगवान श्री रंगनाथ जी के परम भक्त धनुर्दास जी महाराज उनका नाम हुआ। गोस्वामी जी जगह जगह से अपमान तिरस्कार पाया हुआ हृदय, और जब पत्नी आई रत्नावली जी, अपार प्रेम, पूरा का पूरा भगवत प्रेम उनके ऊपर टूट पड़ा। ब्याह के बाद कभी विदा नहीं किया, कहते तो मैं जी नहीं पाऊंगा। काम भाव नहीं था, प्रेम भाव और काम भाव में अलग। काम भाव में वो अपनी क्रिया की ओर तृप्त हो गया, उदासीन हो गया। प्रेमी केवल आसक्ति की, रोम रोम में उसकी आसक्ति होती है। वो प्रेम बड़ा विचित्र कोटि का होता है। किसी गृह कार्य के लिए गए हुए थे, इतने में उनके पत्नी के भाई आए। गंगा पार ही ससुराल थी, राजापुर गंगा के उस पार, इस पार ससुराल। पत्नी ने कहा वो काम के लिए गए, चलो घर चलते लिए तो जाने नहीं देंगे। जो ही घर आए वो कहा पत्नी, बोले वो तो मायके गई, शाम के समय था, रात्रि में कैसे कैसे, और छत से आंगन में। तो उनकी पत्नी ने देखा और कहा धिक्कार है तुम्हें, जितना तुम चाम से प्यार करते हो इतना राम से प्यार करते तुम महान हो जाते। बस मानो भगवान ने उस वचन से आसक्ति का मोड़ दे दिया। गोस्वामी जी दोबारा लौट के नहीं रहे, क्योंकि आशिक हृदय है ना, इसको चोट भी बहुत छोटी सी कंकड़ी भी बहुत पहाड़ की तरह लगेगी। प्रारंभ किया, पहली बात तो जो भगवान का आशिक है उसे कोई घसीट नहीं सकता। अगर घसीट ले तो उसे गिरा नहीं सकता, और अगर गिरा भी तो प्रीतम की गोद में होगा। अब उसका पतन नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता।
गोस्वामी जी इतने महान रघुनाथ जी के भक्त और इतने वैराग्यवान, कहीं पूरी जिंदगी में कभी कोई अन्य आसक्ति नहीं देखी गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक की तरह भगवान श्री राम से प्रेम किया। तो ये जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न होती, बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है, बाढ़ की आवश्यकता है, संत सदगुरुदेव की नजर की आवश्यकता है। नहीं तो आशिक मिजाज वो जहां थोड़ा सा आह्लाद आया वो संसार की तरफ भटक जाएगा। साधक को आनंद के समय उदासीन रहना चाहिए। जब हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति हो रही हो तो उदासीनता होनी चाहिए। बहुत ही सुकोमल हृदय हो जाता है, बहुत ही। कोई झूठ से उससे कह दे हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे, और इतनी गंभीरता से इस बात को लेता है कि वैसे तो नहीं, अगर हम चले भी गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर से संकल्प क्या बना, हम चले गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री जी से साथ दिला दे, तुम्हें पता नहीं चला, अब तुम्हारी पूरी बागडोर श्री जी के हाथ में पहुंच गई। संतों का हृदय एकदम, कहा तो गोस्वामी जी ने कि मक्खन के समान होता है, लेकिन कहा कविन पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत। तो ये जो साधुता का मार्ग है, पूरा निर्वाह करना बहुत कठिन है, क्योंकि पता नहीं जीवन की मोड़ पर कौन आकर के बोल दे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, और उसका आशिक मिजाज स्वीकार कर ले कि हाँ ये प्यार करता हूं, मर गया पूरा। क्योंकि वो मोड़ पूरा होगा, अधूरा जीवन रहा नहीं है, अनन्य जीवन रहा है। तो अगर वो प्यार करेगा तो पूरा राम जी की तरह अनन्य होके करेगा, जैसे हिरन में भरत जी ने किया, पुरंजन ने पुरंजनी से किया, पूरा मतलब अष्ट प्रहर सेवा पूरी। कोई समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। हो सकता है तुम्हें देख के लगे कि बहुत नीच इंसान है, इस रूप में इतना गिरा हुआ। वो गिरा हुआ नहीं है, वो इतना आसक्त चित्त है कि उसकी महानता को तुम जान ही नहीं सकते हो। एक संत का रिक्शा में बैठा पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी की तरफ उसकी और पीछे रिक्शा के लगे। पति धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे बछड़ा गाय के पीछे लगा हो। रिक्शा रुकवाया, क्या बात है, आप पीछे क्यों दौड़ रहे? तो कुछ नहीं, आप जाइए। बोले आप हमारी पत्नी को देख रहे हैं ना? बोले बस इस रूप ने ऐसा मुझे घसीटा कि बस मुझे यही लग रहा है मैं हर समय देखता रहूं, हर समय देखता रहूं। पीछे पीछे उसके घर तक रिक्शा, रूपा शक्ति, बड़ा बावरापन चढ़ता है प्रेम में। और इस प्रेम को आर पार प्रियाजू तक पहुंचा देना केवल गुरुदेव के शासन में दम है, अन्यथा नहीं नहीं, वो कहीं भी फंस जाएगा। ऐसी जगह फंस सकता है तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा धन है आसक्ति का, और वो जिधर मुड़ेगा हाहाकार मचा देगा। तो इसीलिए कहा चढ़ के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत आर पार केवल प्रियाजू तक ही प्रेम पहुंचना चाहिए। बीच में कहीं भी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का स्पर्श ना होना चाहिए। तो कह रहे भक्त्यैक यान्यत्र कृतार्थ मानिनो, कोई तीर्थों की भक्ति, पुरियों की भक्ति, धामों की भक्ति कर रहे हैं, बड़े धीरवान महापुरुष हैं, प्रणाम है। घर परिवार छोड़ करके तीर्थ पुरियों में वास करना। धीरास तदेन तन्न वयम विदामः, कोई हरि की एकांत भक्ति कर रहा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, विवेचना नहीं कर सकता क्योंकि बहुत धैर्य की बात है एकांतिक भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करना। परंतु सब बात पीछे हो गई, परंतु लगते ही, परंतु
श्री राधिका माधव वल्लभम न, जिसके जीवन में राधा माधव वल्लभ नहीं बने, वल्लभ माने तो सबसे प्यारे, जिसके जीवन में सबसे प्यारे राधा माधव नहीं बने, मुझे वो रुचता नहीं। सब करो बढ़िया है, मोक्ष मिलेगा, धाम मिलेगा, परम लाभ मिलेगा सब, लेकिन मेरे को, श्रीपाद कह रहे हैं, मेरे को रुचता क्या है? परंतु वृंदावन में वो संश्रया श्री राधिका माधव वल्लभम, वृंदावन की नवीन कुंजों में गलवहियां दिए हुए नव किशोरी नव किशोर जो वन विहार कर रहे हैं, इनमें जो आसक्त चित्त हैं, ये मेरे काम के हैं। इनका मैं संग करूंगा, इनकी चरण रज माथे पे लगाऊंगा, इनकी बात सुन, और सबको प्रणाम है, मुझे क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं और किसी से। श्रीधाम वृंदावन ऊषर हृदय में भी दुष्ट आचरण करने वाले को भी, अधर्माचरण करने वाले को भी महाप्रेम में निमग्न कर देता है। महाप्रेम का स्वरूप क्या है? सर्वस्व से मन हटाकर एकमात्र प्रियालाल में लगा लेना। सर्वत्र से मन हट जाए और एकमात्र श्यामा श्याम में लगे, ये महाप्रेम। इसी से चरम अवस्था की उन्मादकारी महामाधुर्य रस की उपस्थिति उसके हृदय में पाई जाती है।